So, hello everyone, welcome back again. A very important term was there in the newspaper these days, and that was pole opposite to one more important term which was going on maybe 1 year before, and that term is all about dollar, de-dollarization, dollarization. So, आज एक इस सेशन में पूरा समझ लेते हैं कि एक्चुअली डी डॉलराइजेशन होता क्या है एंड डॉलराइजेशन होता क्या है. विद इन दिस 10 मिनट्स विल ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड ओवरऑल बेसिक्स. हम डेप्थ में कहीं पर भी घुसने की कोशिश नहीं करेंगे. विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहीं पर अगर आपके फ्रेंड्स के डिस्कशन में, कहीं पर आपके आरबीआई के ग्रुप के डिस्कशन में, या फिर इवन किसी भी फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग डिस्कशंस में कोई अगर ज्यादा फेंक रहा है कि डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन, लेट्स टुडे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डी डॉलराइजेशन एंड डॉलराइजेशन ऑल्सो. सो व्हाट इज द न्यूज अबाउट? सो इशू क्या है कि रिसेंट विनर ऑफ अर्जेंटीना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो जीते हैं यहां पर, जेवियर मिली, हैज प्लान्स टू रिप्लेस द कंट्रीज करेंसी ऑफ पेसो. तो अर्जेंटीना की करेंसी पेसो है, आप सबको पता है. उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में. हम पेसो को यूज ना करके हम डॉलर्स को यूज करेंगे. ये डॉलराइजेशन है. तो ये है आपकी न्यूज. सो ओवरऑल ये जब न्यूज आ जाती है तो आपने 1 साल पहले या फिर इवन 8 महीने पहले ये टर्म सुना होगा, दैट इज डी डॉलराइजेशन. डॉलराइजेशन. सो सिमिलर फैशन में अब 7-8 महीने पहले डी डॉलराइजेशन फेमस था, अब डॉलराइजेशन फेमस है. ठीक है, या फिर न्यूज में आया है. द पॉइंट इज वेरी सिंपल. टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डॉलराइजेशन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डी डॉलराइजेशन. Okay, so dollar is nothing but it is a currency of United States of America, the biggest economy in the world right now. Okay, कब से है वो? 1947 से. अगर आप 14th सेंचुरी से देखो, who was the super power of the world or maybe the leading economy of the world since 14th सेंचुरी बात कर रहा हूं. Of course, the British Imperial Crown. ठीक है, तो ब्रिटिश था, यूके था. यूके का ये जो सुपर पावर यूके जो था, या फिर as it was said that in Britain the sun never sets. तो ब्रिटेन के इतने ज्यादा कॉलोनीज है कि वहां पर जो सूरज है वो डूबता ही नहीं है. सो इतनी उनकी बड़ी एक्सपांशन या फिर उतना उनका बड़ा इकोनॉमी था. राइट, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, इन 1947 बिकॉज ऑफ द सुएज कैनल, तब क्या हुआ? यस, यू आर राइट. 1947 में इवन हमने ये देखा कि ब्रिटिश और जो फ्रेंच थे उनका जो स्टैंडिंग था एज द वर्ल्ड लीडर्स, ब्रिटिश लॉस्ट इट्स इंपेरियल क्राउन स्टेटस. तो ब्रिटिश क्या हो गया? ब्रिटिश लॉस्ट इट टू हुम? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और 1947 के बाद देन देयर वर टू पोल पावर्स, यूएसए एंड यूएसएसआर, अमेरिका एंड द फेडरेशन ऑफ रशिया. दे बोथ, देन देयर वाज अ टसल, दैट इज कोल्ड वॉर एरा. एंड देन आफ्टर 1980s 1990s, ड्यू टू द collapse of USSR and formation of Russia, then United States of America became the biggest economy. It is the same time during which different big economic institutions like IMF, World Bank, they came into being. And in those worldly financial institutions also, dollar जो था, जो USA का currency था, it had a great value. दुनिया का जितना भी ट्रेड था वो डॉलर के टर्म्स में ही देखा गया, बिकॉज डॉलर वॉज स्टेबल ऑल्सो. And if you compare the rest of the currencies of the world with dollar, dollar had the highest value. ठीक है? So in this context, if you see the stability as well as the value, dollar became the world's global currency or maybe reserve currency of the world. तो इसी से हमारी कहानी स्टार्ट होती है. फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि डी डॉलराइजेशन क्या होता है. सो एज यू वुड नो, इन 1920s डॉलर ने, जो अर्लियर क्या होता था 1920 से पहले जब यूएसए एक सुपर पावर नहीं था, एट दैट टाइम गोल्ड वाज द मेन करेंसी रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो पूरे दुनिया गोल्ड में अपना ट्रांजैक्शन या फिर ट्रेड करती थी. सो डॉलर बिगेन टू डिस्प्लेस दिस पाउंड स्टर्लिंग एज एन इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. तो पाउंड स्टर्लिंग किसका था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश का था. मैंने पहले बताया अर्लियर, ब्रिटिश करेंसी एंड गोल्ड बोथ यूज्ड टू बी द रिजर्व करेंसीज फॉर द वर्ल्ड. तो ब्रिटिश की करेंसी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर सुपर पावर था या फिर इट वाज अ लीडिंग इकोनॉमी, दैट्स व्हाई पाउंड स्टर्लिंग वाज रूलिंग द इकोनॉमिक गेम ऑफ द वर्ल्ड. इसको डिस्प्लेस 1920 में डॉलर ने किया. इन 1944 इंटरनेशनल ट्रेड वाज कंडक्टेड using US dollar under
ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, दैट इज ऑफ कोर्स योर वर्ल्ड बैंक, ये जो है मेन इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने भी फिर यूएस डॉलर्स को यहां पर 44 में यूज किया। 1960s में अगर आप देखते हो तो यूरोपियन एंड जापानीज exports became more competitive with US exports and therefore you could see कि जो US डॉलर था वो टोटल ईस्ट टू वेस्ट टोटल सारे आपके ट्रांजैक्शंस में US डॉलर का इंपॉर्टेंस आ गया। देन 1971 में you could see direct convertibility of US डॉलर टू गोल्ड that was stopped by प्रेसिडेंट निक्सन। इसका मतलब क्या है, अब गोल्ड की भी वैल्यू डॉलर इतनी नहीं रही एज अ ग्लोबल करेंसी रिजर्व, ठीक है। देन इन 2014 यू कुड सी मेन थिंग हैपेंड, द फाइट बिटवीन क्रीमिया एंड रशिया हैपेंड, ओके। सो क्रीमिया और रशिया की फाइट हो गई। रशिया ने क्या किया, यूक्रेन को यूक्रेन से क्रीमिया ले लिया, ओके। दिस टोटल वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इसमें दो ग्रुप्स बन गए। So one group was the group of democracies which was led by United States of America, and the second group was of course your Russia, because people still say that though Cold War has ended, the Cold War takes place silently on the economic terms, ठीक है। कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है डिफेंस वाइज, वॉर वाइज, लेकिन इकोनॉमिकली कोल्ड वॉर अभी भी चल रहा है रशिया के बीच में और यूएस के बीच में। तो यूएस ने क्या कहा, दैट बिकॉज ऑफ दिस Ukraine and Russia war, now we will put sanctions on Russia's ruble, ओके। रशिया का जो करेंसी है हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, साथ ही साथ में रशिया को हमारे जो पार्टनर्स रहेंगे और हमारे साथ हम ट्रेडिंग करने के लिए नहीं देंगे। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड हियर, यू कुड सी इट, Russia prioritizes de-dollarization in response to the Western sanctions. As Western country like US, UK, they put sanctions on Russia. Russia decided that we are going to de-dollarize. De-dollarize मतलब क्या, हम रशिया के साथ जो भी ट्रेड करेगा, कल अगर इंडिया करता है, चाइना करता है, इवन साउथ अमेरिकन कंट्रीज करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज करते हैं, यू शुडंट डू द ट्रेड विथ डॉलर्स। इन डॉलर्स आप हमारे साथ ट्रेड नहीं करोगे, आप अपनी अपनी लोकल करेंसीज में करो। सो देयरफॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ डॉलर as an international currency or international trade currency by the local currencies or currency swaps, that is called as de-dollarization. दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो डॉलर के टर्म्स में ही होता है, उसको अगर हम लोकल करेंसी के साथ स्वैप कर दे, फॉर एग्जांपल मैं और जापान ट्रेड कर रहे थे, इंडिया और जापान ट्रेडिंग कर रहे थे, जब हम ट्रेड कर रहे थे अर्लियर वी वर डूइंग बाय डॉलर्स, नाउ वी आर डूइंग बाय ऑफ कोर्स दी और रूपी एंड ऑफ कोर्स जापान करेंसी। नाउ इफ यू आर स्वैपिंग दैट करेंसी लोकली, अगर हम लोकल स्वैप ही करते विदाउट यूजिंग डॉलर इन एनी पिक्चर, दिस इज नथिंग बट डी-डॉलराइजेशन। सो 2014 में जब सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए तो रशिया हैड नो ऑप्शंस, क्योंकि सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए, अब हम डॉलर यूज ही नहीं करेंगे। सो दे स्टार्टेड डी-डॉलराइजेशन। इन 2007 एंड 8 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया एंड इन्वेस्टर वे सीकिंग यूएस डॉलर्स एक्सपेक्टिंग द करेंसी टू रिटेन इट्स वैल्यू। तो ओवरऑल 2014 में अगर आप देखते हो तो 2014 में यहां पर रशिया और यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, आपका डी-डॉलराइजेशन की शुरुआत हुई। आफ्टर 2014 इफ यू सी इन 2022 हियर यू कैन फाइंड दैट अगेन दिस यूक्रेन एंड योर रशिया वॉर वाज देयर इन 2022। हियर चाइना एंड रशिया दे मेड द बिगेस्ट ट्रेड which was done in ruble and yuan trade which increased 80 times in 8 months. तो यूक्रेन क्राइसिस होने के बाद 2022 में यह देखा गया दैट इवन रशिया एंड चाइना दे डिड अ ट्रेड which was growing 80 times in 8 months. That means what? They literally replaced the dollar. अब याद रखना, डॉलर को रिप्लेस नहीं किया उन्होंने, दे आर नॉट यूजिंग द डॉलर। सो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आने लगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आने लगे, प्लेटफॉर्म्स बोलने लगे डी डॉलराइजेशन हो गया, अब पूरे दुनिया का डॉलर का गेम खत्म हो चुका है, द स्टेटस ऑफ डॉलर एज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड हैज एंडेड। बट दिस इज नॉट द रियल पिक्चर। एक्चुअली हुआ क्या है, इफ यू सी ओवरऑल, just because USA was putting the sanctions, many of the countries were just doing the local transactions or maybe local international bilateral trade in their local currencies. ये जो trade 80 times in 8 month increase हुआ है, that is just between Russia and China. So therefore overall ये जो de-dollarization की term थी, it was a hype. ये एक बहुत बड़ा hype था. De-dollarization is not substitution of US dollar, but rather it is not using your US dollar or maybe currency reserve of the world, that is dollar, rather using your local currencies. Now why I'm saying this,
It is because in 2023, what was seen was many of the small countries, maybe some South American countries, BRICS group, BRICS जिसमें इंडिया भी है, they started to think about that we should have our multilateral small currency also. Okay, so therefore Swiss franc, then Australian dollar, Canadian dollar, yuan, pound, yen, other. Overall, if you see all these, you could also see that Brazil and Argentina were discussing they will have common currency. UAE and India were also exploring how we can use a common currency for our oil commodities. Even Russia, Iran, they were thinking about it. Not only that, BRICS group also started to think about that we are going to definitely use our local currencies, or maybe we will start a separate currency. When this everything was occurring, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ऐसे लगा कि डॉलर रिप्लेस हो जाएगा, but this is not the truth. Why? De-dollarization is not the substitution, but rather just you are using local currency. If you see the status and stability of US dollar, ऐसा कोई भी दुनिया में करेंसी नहीं है. इवन अगर आप युआन को भी देखते हो, रशियन रूबल को भी देखते हो, कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो यूएस के आसपास भी है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड वैल्यू. फॉर एग्जांपल, यूएई का जो दीनार होता है उसकी भी वैल्यू यूएस से ज्यादा है, लेकिन क्या स्टेबिलिटी है? नहीं है. क्या वर्ल्डली प्रेजेंस है? नहीं है. So look at it. If you see the world allocated reserves by currency for the year of 2022-3 quarter 4, आपको ये पता लग जाएगा कि टोटल जो यूएस है, हाउ मच डॉलर्स आर कवरिंग इन द वर्ल्ड करेंसी ऑक्यूपेंसी. ओके, सो यहां से आपको पता लग जाएगा कि टोटल डॉलर्स का कितना सेक्शन है, वो आप देख सकते हो. सो दिस ह्यूज पार्ट इट इज अ डॉलर. इफ यू कंपेयर इट विथ चाइनीज रेमेनबी, if you compare it with pounds, if you compare with Japanese yen, euro, everything falls short. Total USD almost more than 50%, 58.36% है. Now this is in terms of stability, this is in terms of presence in the world. क्या आप 58% को replace कर सकते हो? Impossible. You cannot replace it. So therefore, de-dollarization was only short term, or maybe it could be seen in bilateral trades, but you cannot see it from a macroscopic point of view at the world stage. ओवरऑल अगर आप मोस्टली करेंसीज देखोगे जो कि वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, मे बी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स थ्रू द स्विफ्ट सिस्टम. तो क्या हुआ था जब यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिक्लेयर्ड कि रशिया को हम स्विफ्ट इस मैकेनिज्म से भी निकाल देंगे. व्हाट इज स्विफ्ट? स्विफ्ट इज नथिंग बट अ बैंकिंग मैकेनिज्म जिससे आप अपने ट्रांजैक्शंस करते हो, राइट? सो व्हेन यू लुक एट इट, जब स्विफ्ट पे देखते हो तो यूएस डॉलर देखो, ये ब्लू कलर का पूरा यूएस डॉलर है, एंड रेस्ट ऑफ द करेंसी सी उनके कलर दिखाई भी नहीं दे रहे. सो दिस लाइट ब्लू कलर इज टोटल डॉलर्स. नाउ हियर यू अंडरस्टैंड, लुक एट इट, चाइनाज युआन और रेनएनबी. ओके, सो चाइनीज करेंसी एंड रशियन करेंसी इफ यू सी, इट्स जस्ट 1.33% ऑन दिस पर्टिकुलर स्विफ्ट सिस्टम. यूएस डॉलर अगर आप देखते हो, इट इज 45%. 1% कहां और 45% कहां? That is why dollarization could be a term where you are trying to substitute the dollar with your local currency, and that also for short time. So dollarization is a currency substitution, a way of currency substitution, but not the replacement of dollar. This you have to remember, de-dollarization. If you see the volume of currency, look at it. In world, अगर हम currency का volume देखें, ये देखो, ये blue color का है currency volume किसका? US dollars का. Now you tell me, these rest of the currencies, how can they replace dollars? So therefore, you can substitute, but you cannot replace. Now, once you understand de-dollarization, अब आपको पता लग गया. For example, as United States of America was using its currency or weaponizing its currency, क्या हुआ था? Simple, रशिया और यूक्रेन का उनका झगड़ा था. यूएस ने just because as it was a superpower, it used its currency against the Russia. इट वेपनाइज्ड इट्स करेंसी. उसने रशिया को बोल दिया, आज से तुम्हारे साथ कोई भी डॉलर्स में डीलिंग नहीं करेगा, हम तुमको स्विफ्ट से निकाल रहे हैं, राइट? सो व्हेन वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर बिकेम, दैट्स वेयर द डी-डॉलराइजेशन स्टार्टेड इन डिफरेंट इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. बट दैट वाज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन, नॉट द रिप्लेसमेंट. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस? सी हियर, because dollarization also takes place after 6 to 8 months after de-dollarization. What is dollarization? The reverse of de-dollarization. That is substitution of local currency by the dollar. For example, यहां पर आप देख सकते हो, डॉलराइजेशन क्या है? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन इन द कंट्री जब किसी भी कंट्री की करेंसी अगर कोलैप्स हो जाती है. क्यों?
करेंसी कोलैप्स हो सकती है, मे बी फेलियर इन बैंकिंग सिस्टम, मे बी फेलियर इन मॉनेटरी पॉलिसी, मे बी फेलियर इन इन्फ्लेशन, सिचुएशंस लाइक हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे वक्त पर खुद की करेंसी इतनी गिर जाती है कि हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई व्हेन लोकल करेंसी is replaced by US dollar rather than using your own domestic currency, that is called as dollarization. So therefore it is a currency substitution again. It is a currency substitution, a way of currency substitution. This is done just to solve the problems like hyperinflation or instability. When a country dollarizes, it means that now US dollar would be used and widely accepted for everyday transaction in that particular economy, and therefore the country's economy will shift its standing from local currency, and local currency will of course lose the value in all the domestic transactions. For example, हमारी कंट्री में रुपये है, आज वैल्यू कितनी है रुपये की? इफ यू सी, एक $1 इज इक्वल टू 82, 83, 84 रुपीज, राइट? वो बदलते रहता है। कल अगर हमारी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब जो लाइफबॉय का साबुन 10 रुपए में मिलता था, अगर वो लाइफबॉय का साबुन कल अगर 1000 रुपए में मिलने लगे, ऑफ कोर्स दिस इज अ हाइपर इन्फ्लेशन, राइट? So what is hyperinflation? When, see, inflation is nothing but when the rate of whatever your prices are there, that rate of whatever increase in prices is there, that goes on increasing. Okay, so change in prices per unit time. Hyperinflation is nothing but this rate is there ना, it increases exponentially. मतलब prices 10 रुपए से 20 रुपए नहीं होता है, 10 रुपए से डायरेक्ट 200 रुपए, 2000 रुपए, ठीक है? तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। व्हेन दिस हाइपर इन्फ्लेशन ऑकर्स, मैंने पहले ही बताया था, इन्फ्लेशन में the value of money, does it increases or decreases? The value of money decreases. कैसे? अगेन एग्जांपल देता हूं। आई गिव यू 500 रुपीज, मैंने आपको 500 रुपए दिए, आप 500 रुपए मार्केट में गए और मैंने आपको कहा कि 5 शर्ट लेके आना 100 रुपए के, ठीक है? आप मार्केट में गए, आप 5 शर्ट लेके आए, ये फर्स्ट केस। अब मैंने दूसरे मंथ में आपको बोला फिर से जाओ, ये लो 500 रुपए, ब्रिंग द 5 शर्ट्स। लेकिन अब मार्केट में इन्फ्लेशन है, कंसिडर करो एक शर्ट अभी 100 रुपए को नहीं मिल रहा है, 200 रुपए को मिल रहा है। यू हैव 500 विथ यू, आप कितने शर्ट्स ला सकते हो? आप 2 ही ला सकते हो। नाउ लुक एट इट, इन द फर्स्ट केस यू ब्रॉट विथ 500 रुपीज 100 रुपी शर्ट, यू ब्रॉट 5 शर्ट्स। इन सेकंड केस, एज द इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, दैट मींस इन्फ्लेशन इज देयर इन द मार्केट, एक शर्ट अब 100 रुपए को नहीं मिल रहा है, 200 रुपए को मिल रहा है, देयरफॉर यू कैन ओनली बाय 2 शर्ट्स। Now the issue is that earlier you were able to buy 5 shirts in 500 rupees and now you are able to buy 2 shirts in 500 rupees. It means that you are whatever पैसा, ये जो रुपया है उसकी वैल्यू तो भाई गिर गई ना। हम जो पैसे की वैल्यू होती है वो यार इसकी गिर गई। मैं पहले 5 शर्ट खरीद सकता था, अब तो मैं 2 ही खरीद पा रहा हूं। सो दिस हैपेंस इन हाइपर इन्फ्लेशन, दैट फॉर एग्जाम्पल एक जो शर्ट था उसकी वैल्यू अगर 1000 रुपए हो गई तो मैं कुछ बाई नहीं कर सकता, मेरे पास 500 रुपए है, राइट? आई कैन नॉट इवन बाय 1 शर्ट। दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन, वेयर द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स सो डीप दैट यू हैव टू यूज सम अदर करेंसी सो दैट यू prevent or maybe you reduce this hyperinflation problem. Okay, so therefore high inflation or maybe economic stability, when it is there, at such time such dollarization is carried out. What is hyperinflation? अगर हम बात करें, मैंने पहले बता दिया आपको, it is very high and typically accelerating inflation. 10 रुपए का 20 रुपया नहीं हो रहा, 10 रुपए का 1000 रुपए हो रहा है। Situations एग्जांपल देखो, पेरू इन्फ्लेशन इन 1990s 7500% था। मतलब अगर आपके पास 1 रुपया है तो 1 साल में वो इतना हो जाएगा, ठीक है, 7000, दैट रेट। बोलिवियन इन्फ्लेशन देखोगे मिड 85s में 24,000 पर एनम था, 1 साल में 24,000 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। एंड यूगोस्लेवियन देखोगे तो 1993 में 20% पर डे, मतलब 100 रुपए आज है तो कल 120 होगा, परसों 180, 140 ऐसे होगा, तो 20% डेली इंक्रीज हो रहा था। तो जनरली हाइपर इन्फ्लेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन मंथली इन्फ्लेशन रेट इज ग्रेटर देन 50%। मंथली जो आपका सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर नॉर्मल इन्फ्लेशन जो होता है, अगर वो 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब आज सपोज 100 रुपए का अगर मेरा एक शर्ट है, इस दिसंबर मंथ में अगर वो 100 रुपए है और वो अगर जनवरी में अगर 150 के ऊपर प्राइस उसकी चली जाती है, देन वी कैन से दैट हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका है मार्केट में, दैट इज 100 रुपए का 50% इंक्रीज। So here if you understand, if any of your products price increases in a month more than 50%, then that would be called as hyperinflation. Here you could see the example of Peruvian hyperinflation, जहां पर इतनी ज्यादा करेंसी आपकी मनी वैल्यू ड्रॉप हुई थी, मतलब इन्फ्लेशन हुआ था। सो ऐसे टाइम्स पर
जो भी कंट्रीज होती है वो क्या करती है, डॉलराइजेशन करती है। दैट मींस लोकल करेंसी में ट्रेड करने से ज्यादा वो डॉलर्स को यूज करती है फॉर करेंसी। ऐसा क्यों किया जाता है, लेट्स ट्राई टू सी। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन रेट देखो 100% है पर मंथ। अगर आप ये मनी सप्लाई के टर्म्स देखोगे, M0, M1, M2, M3, ये होता है आपका नैरो मनी, ये होता है आपका ब्रॉड मनी। सबको पता होगा ये टर्म्स, राइट? स्टैटिक में कभी ना कभी हम कवर करेंगे इसको। लिक्विडिटी होती है ऐसे इन द ऑर्डर ऑफ दिस, M0 has the highest liquidity, then M1, then M2, then M3, right? So overall, if you see, if your prices of the goods are increasing more than 50%, 100, 200, 400, 800, 1600, ऐसे आपके अगर मनी सप्लाई में अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इट मींस दैट 100 रुपए की वैल्यू देखो कैसे कम हो रही है। पहले 100 रुपया सेम प्राइस, फिर 50% उसकी वैल्यू गिर गई, फिर 25% हो गई, फिर 12.5 हो गई, और फिर हो गई 6.25। इस तरह से वैल्यू ड्रॉप हो जाती है जब आपकी इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 500 रुपए में 5 शर्ट आ रहे थे, 500 रुपए में अब 2 ही आ रहे। इट मींस वैल्यू ऑफ द मनी हैज ड्रॉप्ड। देन कम्स व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन हम करते क्यों है? सिंपल, हाइपर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए डॉलराइजेशन करते। अगर मेरी इंडिया इस इकोनॉमी की करेंसी है रुपए, और अगर इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, so of course more and more currency we will be using, more your this hyperinflation will keep on going, increasing. We cannot stop it until and unless we stop the transactions only, but we cannot stop transactions also. What will people do? What will people buy? How will they survive? Any economic engine cannot be stopped. The transactions, the business, the trade cannot be stopped. Then what to do? Of course not to do trade in rupees, let's do it in dollars. Now why in dollars? Because dollar is the most stable foreign currency and it is very difficult to get in the domestic market. अगर मैं आप सबसे पूछूं, we all would be having 1000 rupees, 100 rupees, or maybe 2000 rupees, 5000 rupees in our pockets, in cash, in ATMs. Do we have US dollars with us? No. So these are not easily accessible. That is why to control the supply of the money and even to control the supply of your main local currency, your dollar is brought in your domestic economy. So here you could see a country switches to using dollar instead of its own currency, and this limits the control of the political power. So RBI, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ये क्या अब अपना जो रुपए रहता है, they cannot depreciate or appreciate the rupee value as the domestic transactions will take place in the dollars. So for example, this particular currency manipulation happens in the economy, वो होगा नहीं in context of local currency, that is your rupee. And to do that, dollar is brought into your domestic market. So therefore, these political entities are not able to increase the spending and therefore increase the amount of money in the circulation and therefore controlling your hyperinflation. Then this change also moderates the rise in prices because consumer won't easily have access to currency. लोगों को बहुत सारे अगर ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, डे टू डे कुछ बाय करना है, उनको वो रुपी में उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा जब वो डॉलर्स यूज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बट ये जो डॉलर है, इट वुड बी नॉट इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल, राइट? एंड दैट्स द प्रॉब्लम हियर। डॉलर जब इजीली एक्सेसिबल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। As the spending of the people will decrease, automatically the vicious cycle of economy will start. Spending कम हो गई, of course inflation automatically कम हो जाएगा। So यहाँ पर आप देख सकते हो, if the currency is suddenly changed, then less access to money would be there. अगर हमने डॉलर रख दिया तो लोगों के पास डॉलर कम होगा, मनी सप्लाई कम, लेस मनी होगा हाथ में खर्च करने के लिए। When money supply would be less, less demand would be there because we don't have money only to spend. Less supply would be there, less production would be there. Less production would be there, automatically demand will decrease and inflation also will be controlled. So this is the logic where you bring foreign currency as your local currency. That's it. Okay. Then impact on growth. So if you see, when a smaller economy uses dollars, it relies on foreign trade or investment to access those dollars. Now RBI इंडिया में रुपी तो प्रिंट कर सकती है, लेकिन क्या डॉलर को प्रिंट कर सकती है? नहीं. Then what is the way to bring the dollar in the economy? Of course, international trade. So country will try to boost its international trade so that it brings more and more dollar in our domestic market, and that dollar country will try to use in our domestic circulation, and therefore whatever rupee is there, it won't go in excess supply in the market, and this is how you control your hyperinflation. So इस तरह से, and as the export will increase,
जैसे ही एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, यू ऑल नो एज एक्सपोर्ट इंक्रीजेस बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑल्सो बिकम्स प्रॉपर, इट बिकम्स पॉजिटिव, and therefore here you could see overall stability of your currency as well as economy occurs, in which now investor also will have faith कि इनका तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, yes, इनकी तो करेंसी, ये तो डॉलर में अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी, एंड देयरफॉर विद दैट फेथ इवन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे. When investment will increase, production will increase. When production will increase, again your virtuous cycle has been started. In this way, the hyperinflationary economy is saved. This shift to dollar also creates a positive impression amongst the investor that, and it eliminates the situation where people try to make profits by making the local currency changes or maybe manipulation which happens in the local currencies. But in dollar, this won't happen. So when dollarization is done, that is substitution of local currency by dollar, currency stability comes. No tantrum of domestic currency is there. Tantrum in the sense manipulation. आप वो depreciation appreciation नहीं कर सकते. Okay? Therefore, control on global market is there. Investors become very, very interested and they have trust in the economy. FDI increases, investment increase, production increase, employment increase, money in market, more demand, more supply and more growth. But in terms of dollar, so therefore inflation also controlled. So in this way the dollarization is done. Integration of global economy, for example, जो अपने local जो country होता है, for example India, even India as it will do domestic transactions in dollar, those India will become integrated with the global economy. It would be also easy for India to do the transactions with the other countries also. Okay, so इस तरह से ये आपका डॉलराइजेशन होता है. Some negative impacts, yes, loss of control over money supply of economy. So loss of control over the money supply or economy. So loss of control मतलब क्या? If you bring dollarization, if you substitute your local currency with dollars, तो शायद से आपका जो मेन रूपी है या फिर लोकल करेंसी है उसके ऊपर का कंट्रोल आपका शायद से चला जा सकता है. सो इफ अ कंट्री अडॉप्ट्स डॉलर, इट मींस दैट दे विल लूज देयर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि आप अब जैसे रूपी को कंट्रोल करते हो ना CRR SLR से, वैसे डॉलर को नहीं कर सकते, बिकॉज डॉलर इज एन इंटरनेशनल करेंसी. इट इज अ करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विच वर्ल्ड हैज अडॉप्टेड, तो उसको नहीं कंट्रोल कर सकते आप. देयरफॉर यू कुड सी that over influence of dollar also will happen in your domestic market. That means what? जब एक country switch कर देगी अपनी local currency को dollar के साथ, definitely it will lose its ability to intentionally decrease the value of its own currency. वो जो as आप monetary policy से अपनी currency को control अब नहीं करोगे, therefore ये जो dollar है वो पूरे आपके domestic market के ऊपर heavy हो जाएगा, and there is very high chance कि अपने खुद का जो local currency है उसकी ही value को आप change नहीं कर पाओगे. This means that they cannot use currency depreciation also, as I told you, ना depreciate कर पाओगे ना appreciate कर पाओगे, और उससे आपकी जो local currency है ना उसका relevance वर्ल्ड इकोनॉमी में भी चला जाएगा, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म. ठीक है. देन सेंट्रल बैंक पावर, आपकी सेंट्रल जो बैंक है, फॉर एग्जांपल हमारी RBI, उसका एग्जिस्टेंस ही ऑलमोस्ट आपने खत्म कर दिया है, बिकॉज आप लोकल करेंसी में कुछ डील कर ही नहीं रहे हो. ओके, या फिर मिनिमम डील कर रहे हो. सो फुल्ली डॉलराइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक लूजेस इट्स रोल ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट एज वेल एज एपेक्स बैंकिंग सिस्टम. ये RBI लूज कर देगा अगर डॉलर को हम अगर इंडिया में डॉलराइजेशन करते. सो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. नाउ व्हाई पेरू इज डूइंग दैट? ऑफ कोर्स टू टैकल इट्स ओन हाइपर इन्फ्लेशन. मे बी आफ्टर डूइंग डॉलराइजेशन, थोड़े टाइम के बाद जो इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के बाद मे बी दे विल डू डी डॉलराइजेशन, मतलब वो लोकल करेंसी को फिर से मार्केट में ला सकते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.